Hello everybody, I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. So student, in this video I will be discussing all those cases of which the Supreme Court has taken the suo motu cognizance in 2021, that is on its own motion. All those cases which were of public importance, public issues थे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा that we cannot be a mute spectator, right? चाहे कोविड-19 के समय में वैक्सीन से रिलेटेड कोई इशू है, मेडिसिन से रिलेटेड, ऑक्सीजन सप्लाई से रिलेटेड हो, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड हो, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव एक्शंस यहाँ पे लिए हैं। आइए साल भर में जितने भी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है उन पे एक बार डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स बिगिन। So the first case is in reference to the distribution of essential supplies and the services during the pandemic. Distribution of essential supplies and the services during pandemic, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस इशू करे। एज यू ऑल नो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हुए थे, जैसे कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज कितनी ज़्यादा हुई थी, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके भी बहुत इश्यूज हुए थे, उसकी प्राइस पॉलिसी, अवेलेबिलिटी ऑफ द रेमडिसिविर एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन टू द कोविड वॉरियर ऑल्सो। कोर्ट ने यहाँ पे एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया था, जो सेंटर की वैक्सीनेशन पॉलिसी है, इट डू नॉट प्रोवाइड द फ्री वैक्सीनेशन टू दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से लेकर 44 साल के लोग। काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्री लगा, इरेशनल लगा। यहाँ पे कोर्ट को ये पता चला जो बजट एलोकेशन था वो 35,000 करोड़ रुपए का था टू प्रोक्योर द वैक्सीन। सो सेंटर से ये कहा, जब इतना प्रोक्योरमेंट के लिए बजट आपके पास आया ही है, सो व्हाई कांट यू प्रोवाइड द फ्री वैक्सीन टू द एज ग्रुप ऑफ द पीपल 18 से लेकर 44 साल। ठीक है। दूसरा उन्होंने ये कहा जी ड्यूअल प्राइसिंग का सिस्टम है वैक्सीन का, कि स्टेट दूसरे रेट पे प्रोक्योर कर रही है, सेंटर दूसरे रेट पे प्रोक्योर कर रहा है, तो इसे जो है रिवाइज़ करा जाए। इसे फाइनली सेंटर ने रिवाइज़ भी किया। उसके बाद ये हुआ कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम वैक्सीन पॉलिसी में उसकी प्राइसिंग में फॉलो किया गया, और जो 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको फ्री वैक्सीन जो है प्रोवाइड किया गया है। सो एज यू ऑल कैन सी, एक और चीज़ इसमें रेज़ की गई थी कि कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे कोविड-19 के अगेंस्ट जो है हेल्प मांग रहे हैं। ठीक है। सो कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर ऐसा कोई भी कोर्सिव एक्शन लेते हुए पकड़ा गया, ठीक है, तो वहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सो द कोर्ट हैड फ्लैग्ड द डिजिटल डिवाइड अफ्लिक्टिंग द accessibility to the कोविन पोर्टल by stating that it could have serious implication on the right to equality and right to health. The court also commended the outstanding work of healthcare professionals during the crisis. Now moving on to the next case, that is in matter of the children in street situation. Supreme Court registered a suo motu case to deal with the issue of the street children. Directions issue करे गए DM collector of all the state governments and the UTs to take the steps in accordance with the स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। एक डेटा प्रिपेयर किया था NCPCR की जो वेबसाइट है, दैट इज़ द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। तो अकॉर्डिंगली कहा कि आप स्टेटस फाइल करेंगे। जो बेंच इस केस में थी, सेम बेंच ने ऑल्सो टुक इनटू इट्स कॉग्निजेंस द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन इन द प्रोटेक्शन होम्स, ठीक है, ऑर्फन चिल्ड्रन ड्यू टू द पैंडमिक। यहाँ पे आपको पता है कि सेम NCPCR की वेबसाइट पे कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है सेंटर गवर्नमेंट को आप जो है स्टेटस फाइल करेंगे, अपलोड करिए बच्चों को, जो है यू हैव टू आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन, और जो है वहाँ पे डेटा अपलोड करने के लिए कहा, एंड वेरियस स्टेप्स ऑल्सो बिकॉज दे आर द चाइल्ड, दे आर द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। So the court has issued directions to prevent the illegal adoptions of orphan also, and to ensure the uninterrupted education of the children who lost their parents during the pandemic. Moving on to the next case in matter of the remediation of the polluted rivers. Supreme Court on 13 Jan took the suo motu cognizance on the issue of remediation of polluted rivers. It is a big cause of concern. Therefore, it was addressed by the court that जो वाटर रिसोर्सेज है दे आर गेटिंग सो मच पॉल्यूटेड, वो फ्रेश वाटर की क्वालिटी जो है वो गिरती जा रही है। यहाँ पे ये समझ में आया जो सबसे बड़ा कॉज है वाटर पॉल्यूशन का वो है डिस्चार्ज ऑफ नॉन ट्रीटेड, या फिर आप कह सकते हैं जो पार्शली ट्रीटेड म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, एंड इवन द एफ्लुएंट्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स एंड द सिटी। देयरफॉर डायरेक्शंस इशू करे कोर्ट ने CPCB को कि वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे।
CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कि आप रिपोर्ट ये सबमिट करेंगे कि यमुना रिवर के आसपास जितनी भी म्यूनिसपैलिटीज़ है, एक तो उन्हें आइडेंटिफाई करिए कि ऐसी कौन सी म्यूनिसपैलिटीज़ हैं जिन्होंने टोटल ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर सीवेज इंस्टॉल नहीं करा है और कंटेमिनेशन उनके लिमिट्स में कहाँ हो रहा है, तो ऐसी म्यूनिसपैलिटीज़ को जो है प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे फाइनली ये ऑब्जर्व करा है कि जो पॉल्यूशन फ्री वाटर है वो हम सबका फंडामेंटल राइट है और एक स्टेट को इंश्योर करना है इसे। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कॉल्ड फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। All right. Later, a bench headed by Justice Nageshwar Rao, एक कमेटी भी अपॉइंट करी to conduct a local inspection with regard to the quality and the quantity of the water released by the state of Haryana, the level of Wazirabad bank, and whether the Delhi government is diverting the water to the water treatment plants at Wazirabad and Chandrawal Okhla before the water reaches the Wazirabad bank. I hope this issue is clear to you all. So heading on to the next case, inaction of the government in appointing the president and the staff member of the district and the state consumer redressal forum and inadequate infrastructure across India versus Union of India. So what happened in this case? Supreme Court took the suo motu of the case related to the inaction of government in appointing the president, member and respective staff of the various district and the state consumer redressal कमीशन। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी, वो फिल्ड अप नहीं हो रही थी। वैकेंसी थी प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उनके मेंबर्स के लिए और स्टाफ के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि एज़ पर द डायरेक्शंस जो है जल्द से जल्द इन वैकेंसीज को फिल्ड अप किया जाए एंड इट शुड नॉट बी इम्पीडेड बाय द जजमेंट passed by the Nagpur bench of the Bombay High Court on questioning the certain consumer protection rules. Supreme Court also sought the response of the Union of India, state government के responses भी उन्होंने consider करे on the aspect of providing the information regarding the vacancy की क्या position है and granted 2 weeks 2 हफ्ते का यहाँ पे समय दिया states के लिए कि आप जल्द से जल्द जो है सारी information national commission को पहुँचाइए कि आपने vacancies fill up करी कि नहीं करी। So in large 1 लाख से 2 लाख रुपए will be imposed on the state which failed to submit the status report within a week regarding the vacancy in state consumer redressal commission. पेनल्टी भी यहाँ पे इम्पोज करी, अगर जो है रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर नहीं सबमिट की जाएगी तो उन स्टेट्स के ऊपर क्या 1 से 2 लाख तक रुपए का कॉस्ट जो है वहाँ पे इम्पोज किया जाएगा। So, on December 1, the bench issued slew of directions to the states to fill up the Consumer Commission vacancies by the end of the Jan 2022. I hope this is clear to you all. Let's move on to the next case where Supreme Court has taken the suo motu cognizance, that is related to the delay in release of the convicts after the grant of bail. Happened, Supreme Court took into its own account the issue of delay of release of the prisoners after granting of bail. 13 prisoners थे, उन्हें bail grant कर दी गई थी, interim bail, but they were not released immediately because वहाँ पे जो कम्युनिकेशन था उसका डिले हो गया। जेल अथॉरिटीज़ के पास जो है जो पेपर्स वगैरह होते हैं वो पहुँच नहीं पाए टाइम पे। सर्टेन मिसकम्युनिकेशन वॉज ऑल्सो देयर। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसका नाम है फास्टर उसे यूज़ किया जाएगा, that is the fast and secure transmission of the electronic records for the transmission of e-authenticated copies of orders. Actually these prisoners were juvenile at the time when they committed the offense. 14 से लेकर 22 साल तक वो जेल में ही थे, so इस वजह से इस इशू को जो है और भी कंसिडर किया गया। So let's move on to the next case. I hope this is clear to you all. And the next case is in reference to safeguarding courts and protecting the judges, death of ADJ Dhanbad. So what happened in this case? ADJ of Dhanbad, Justice Uttam Anand, he was knocked down with a vehicle while he was on his morning jog Dhanbad में। CGI and Justice Suryakant flagged the state negligence in the matter। उन्होंने कहा जब आपको पता है कि धनबाद एक माफिया एरिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवोकेट्स इन द पास्ट दे हैव बीन किल्ड, जजेस दे हैव बीन अटैक्ड, तो स्टेट ने यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स की कॉलोनी के आसपास कोई भी प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रखी है। इवन दे एक्सप्रेस अ डिसप्लेजर एट द CBI एंड द इंटेलिजेंस ब्यूरो कि उन्होंने एडिक्वेटली इस कंप्लेन को एड्रेस नहीं करा है रिगार्डिंग द हैरेसमेंट एंड थ्रेटनिंग ऑफ द जजेस। CBI को ये डायरेक्ट करा कि आप वीकली रिपोर्ट सबमिट करेंगे इस प्रोग्रेस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है यहाँ पे टू द झारखंड हाई कोर्ट एंड रिक्वेस्टेड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट टू मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द जजेस, कोर्ट ने कहा कि कॉस्ट इम्पोज करी जाएगी 1 लाख रुपए की ऑन द स्टेट्स विच फेल टू इंटीमेट द टॉप कोर्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द मेजर्स फॉर सेफगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ जजेस।
Supreme Court took suo motu cognizance in Lakhimpur Kheri violence case also. Subsequent stages पे investigation को monitor करा. कांवड़ यात्रा यूपी, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया मैटर का और ये कहा कि राइट टू हेल्थ इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन एमिड ऑफ द कोविड-19. रिलीजन को सबसेवेंट रखा. सो स्टूडेंट दैट्स इट ऑन दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं अदर 2021 के, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लॉ क्लासेस बाय शिवानी. We'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye, everyone.